शर्ट या लेगिंग गैन बनाएंगे। तो जिस भी पुरानी टी शर्ट में से आपने बनाना हो उसमें से 1 इंच की आपको स्ट्रिप कटिंग करनी है। ये मैंने स्ट्रिप कटिंग की। जब इसे स्ट्रेच करेंगे, ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास ये टी शर्ट यार्न रेडी हो जाएगा। तो ये टी शर्ट यार्न हमारे पास रेडी हो गया, कट कर लिया। बस इसी में हम आगे जॉइन करते रहेंगे और इससे बनाते रहेंगे। तो मैट बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेम बनाना है। तो आपके घर में कोई भी पुरानी टेबल हो, कोई भी बोर्ड हो, उस पर आप इस तरीके से कील लगा लीजिए। इन कील का, हर एक कील का डिस्टेंस मैंने रखा है हाफ इंच। तो हाफ इंच पे ये मैंने कील लगाई हैं चारों तरफ। तो जितना बड़ा आपने फ्लोर मैट बनाना हो, इस तरीके से किसी भी बोर्ड पे हाफ इंच के डिस्टेंस पे इस तरीके से कील लगा लीजिए। इसे नॉट लगा के लूप बना लीजिए। एक छोड़ के हम नेक्स्ट वाले में शुरू करेंगे। यहाँ से भी एक छोड़ के नेक्स्ट, फिर एक एक आपको छोड़ना है और नेक्स्ट वाली में से लेना है। यहाँ से भी एक छोड़ के नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट। यहाँ से भी एक एक कील छोड़नी है आपको। बेसिकली हर एक जगह में एक एक कील छोड़नी है आपको। एक एक कील देखिए मैं छोड़ रही हूँ इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक कील आपको इसमें छोड़नी है। इसी तरीके से यहाँ एंड तक इसे लपेट ली। यहाँ तक मैंने लपेट लिया, यहाँ पे ले आई। तो यहाँ पे इसे कटिंग करके, जैसे हमने लूप बनाया था यहाँ पे भी इसे नॉट कर ली। ऐसे कर लीजिए। जैसे हमने ब्लू लपेटा था वैसे ही अब हम वाइट लपेटेंगे। तो यहाँ कॉर्नर से हम शुरू करेंगे इस तरीके से, फिर एक छोड़ के दूसरे वाले में, फिर एक छोड़ के दूसरे। जैसे आप एक छोड़ के दूसरे में, इसी तरीके से यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने वाइट भी लपेट लिया। अब ये जो ब्लू वाले हमने खाली छोड़े थे एक एक, हम इसमें लपेटेंगे। तो इसे दोबारा से ऐसे कर लीजिए फ्रेम। और जो हमने एक एक कील छोड़ रखी हैं इसमें हम दोबारा से ब्लू कलर वाला जो यान है उससे लपेटेंगे। तो ये मैंने लूप लगा दिया। जो हमारी एक एक बची हुई नेल है, कील है जो एक एक बची हुई है, हमने छोड़ी थी पहले बनाते हुए, उसमें से हमें ये ब्लू लपेटना है। तो इसे भी यहाँ तक एंड तक कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। पहले हमने ब्लू वीव किया, फिर हमने वाइट वीव किया, फिर हमने ब्लू वीव किया। अब हमारे जो इस तरफ है, इस तरफ वाली हमारी कील अभी भी एक एक कील खाली है। देखिए 1 2, ये जो एक एक हमने छोड़ी थी वाइट जब हमने बुना था, तो हमारी ये वाली कील खाली है। तो अब इसमें हम कोई और कलर की टी शर्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट यूज़ करूँगी। आपके पास कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे, ये जो खाली हमारी कील्स पड़ी हैं, इसमें हम ऑरेंज कलर से वीव करेंगे। तो इसे ऐसे कर लीजिए। ये जो हमारी खाली कील है इसमें हम दूसरी टी शर्ट के कलर से वीव की लेगिंग यूज़ करूँगी। वैसे ही लपेटना है जैसे हमने ये वाला लपेटा था। जो ये एक एक खाली कील है इसमें इस तरीके से ऑरेंज वाले एंड तक, इसे यहाँ तक बिल्कुल जो कील खाली है सब पे लपेट लीजिए। यहाँ तक लपेट लिया। इसे भी नॉट करके यहाँ से, ये मैंने कट कर लिया। इसे भी हमें नॉट करके हमने नॉट कर दीजिए इधर से साइड से। नॉट करके लूप बना दिया। ये लूप इसमें डाल दी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बन गया है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए ये मैंने निकाला साइड से। ये जो नीचे वाला ब्लू है, नीचे जो सबसे पहले हमने वीव किया था,
उसके बीच में से मैंने ये ऑरेंज निकाल दिया और ये दोबारा से इसी लूप में डाल दिया। फिर ये भी ये देखिए, फिर ऑरेंज निकाला। ये फर्स्ट वाली 2 रो ब्लू वाली छोड़नी है आपने, जो दूसरी 2 रो हैं उसके बीच में से निकालना है इस तरीके से। ये देखिए, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या कर लिया, अब हम इसे एक एक करके वीव करेंगे। तो यहाँ से ये वाला निकाल लीजिए, ये मैंने निकाल लिया। और सेम उसी तरीके से 2 ऊपर से और 2 नीचे से। तो ये 2 ऊपर वाले मेरे डिज़ाइन आएगा 2 2, और ये 2 ऊपर की तरफ आएंगे। तो जो 2 नीचे वाले हैं ये वाले, ये 2 इसके बीच में से आपको निकालना है, 2 छोड़ के इस तरीके से। ये देखिए, ये 2 ब्लू ऊपर आए, फिर 2 ब्लू नीचे, फिर 2 ब्लू ऊपर, उसके बाद फिर 2 ब्लू नीचे ऊपर, और ये नीचे वाले में से निकाल दिया इस तरीके से। ये देखिए, हमारा पूरा ये वीव हो रहा है। इसी तरीके से आगे इसको कंटिन्यू रखना है आपको। ये 2 ब्लू ऊपर की तरफ आएंगे, ये 2 नीचे, ये 2 ब्लू ऊपर, फिर से नीचे से 2 ब्लू लेने हैं। देखिए, जो बिल्कुल नीचे सबसे लास्ट में हमने वीव किए थे 1 और 2, इसके बीच में से मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से एंड तक इसे वीव कर लीजिए। जो बिल्कुल नीचे वाले 2 हैं उसमें से मैं इसे वीव कर रही हूँ, जो सबसे पहले हमने वीव किए थे वो वाले। इस तरीके से एंड तक हमने इसे पूरा वीव कर लिया। अब ये जो दूसरे वाला इसे निकालिए, और इसे भी हम ऐसे ही वीव करेंगे जैसे हमने वीव किया है। ये वाइट वाले 2 इस तरफ को कर दीजिए। इस तरीके से हमारे पास है। अब ये दोबारा से इस ब्लू के नीचे से आपको निकालना है। फिर जो नेक्स्ट वाले 2 ब्लू हैं उसके नीचे से, फिर नेक्स्ट वाले 2 ब्लू हैं उसके नीचे से, फिर नेक्स्ट 2 ब्लू उसके नीचे से। एंड तक इसे वीव करना है। ये कर लिया। अब इसे दोबारा से उसी में वापस डाल दीजिए। उसके बाद बनता रह रहा है। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट लिया, सेम उसी तरीके से वाइट वाले को इस तरफ को कर लीजिए साइड में। थोड़ा सा मैंने वाइट वाले को साइड में किया, और दोबारा से ऑरेंज, ये जो ब्लू वाले हैं इसके नीचे से। इस तरीके से, इसी तरीके से एक एक रो आप निकालते रहिए साइड में से, और इस तरीके से इसे पूरा बनाते रहिए। फिर हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे। फिनिश कर दिया तो हमारा ये पूरा रेडी हो गया। अब हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे और फ्रेम में से निकालेंगे। वो कैसे करना है, वाले को वाइट वाले के बीच में से निकाल दीजिए इस तरीके से। तो साइड से बंद हो गया, फिर इसे निकालिए और इसके बीच में से निकाल दीजिए।
इस तरीके से चेन बनती रहेगी और ये फिनिश होता रहेगा। हो रहा है हमारा, और ये हमारा यहाँ से फ्रेम में से निकलता रह रहा है। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ से इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हम फिनिश करते रहने साइड से हमारा फिनिश होता रह रहा है। तो इसी तरीके से इसे पूरा फिनिश कर लीजिए। ये देखिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं हमारा इस तरीके से ये फ्रेम से अलग होता रह रहा है। तो इसी तरीके से हम एंड तक यहाँ तक कंप्लीट कर, एंड तक हमने कंप्लीट कर लिया। बस इसे अब लास्ट में नॉट कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से हमने पूरा फ्रेम में से निकाल लिया। तो इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ से हमारा ये रिवर्सिबल बिल्कुल रेडी हो गया है।